यह कहानी एक सुअरनी की है जिसने एक साथ 11 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उसके पास उन्हें दूध पिलाने के लिए सिर्फ 10 थन थे। किसान ने जब देखा कि एक बच्चा अतिरिक्त है तो वह परेशान हो गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और सोचा कि एक बच्चे को मार देना चाहिए। तभी उसकी बेटी दौड़ती हुई आई और उस छोटे बच्चे को बचा लिया। इसके बाद ऐना का उस छोटे सुअर से गहरा लगाव हो गया। हर सुबह वह उसे अपने हाथों से दूध पिलाती। जब वह स्कूल जाती तो उसे चुपके से अपने बैग में छिपा लेती। एक बार क्लास में उसने हंगामा कर दिया जिससे टीचर को शक हो गया और ऐना को बुलाया गया। स्कूल ने उसके माता पिता को भी खबर दी, लेकिन इन सब बातों का ऐना के प्यार पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसे बाजार तक ले जाती। माता पिता को लगा ये सब कुछ दिनों की बात है, लेकिन जैसे जैसे सुअर बड़ा हुआ ऐना का प्यार भी बढ़ता गया। एक दिन पिता ने कहा, इसे अब खेत में छोड़ दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ऐना बहुत दुखी हुई, लेकिन सुअर की भलाई के लिए मान गई। सुअर भी बहुत उदास था। जब ऐना उसे छोड़ने लगी तो उसने उसे रोकने की कोशिश की। वह बार बार दरवाजा पीटता रहा। आखिरकार किसी तरह बाहर निकल आया और ऐना के पीछे भागा, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। फिर भी ऐना रोज स्कूल के बाद उससे मिलने आती। इससे सुअर को थोड़ी तसल्ली मिलती। एक दिन ऐना नहीं आई। उसकी माँ ने उसे रोक दिया था। उस रात सुअर सो नहीं पाया। उसे कोई शुभ रात्रि कहने वाला चाहिए था। तभी उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, मैं कल तुम्हारे सामने आऊंगी। अगले दिन छत से एक मकड़ी उतरी। सुअर ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बाकी जानवर डरकर दूर चले गए। सुअर को मकड़ी से बिल्कुल डर नहीं लगा। उसे उसका जाला बहुत सुंदर लगा और वह भी सीखना चाहता था कि जाला कैसे बनाया जाता है। तभी एक मक्खी जाले में फंस गई। मकड़ी ने उसे पकड़ लिया और कहा कि वह उसका खून पिएगी। बाकी जानवर डर गए, लेकिन मकड़ी ने समझाया कि अगर हम कीड़े मकोड़ों को नहीं पकड़ेंगे तो वे बहुत बढ़ जाएंगे और सबको परेशान करेंगे। यह सुनकर सुअर समझ गया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे रोज बातें करते, लेकिन बाकी जानवर अपने अपने काम में व्यस्त रहते। कोई अंडे देता, कोई दूध, कोई ऊन। इसलिए सुअर फिर अकेला महसूस करने लगा। एक दिन एक लड़का आया और मकड़ी को चोट पहुंचाने लगा। सुअर ने उसका बैग खींचकर गिरा दिया, जिससे मकड़ी बच गई। कुछ समय बाद एक चूहा आया और बोला, शायद तुम क्रिसमस तक जिंदा नहीं रहोगे। हर साल उस दिन सुअरों को मार दिया जाता था। यह सुनकर सुअर डर गया और उसने मकड़ी को सब बताया। मकड़ी ने कहा, मैं कुछ करूंगी। उस रात उसने अपने जाले में लिखा, कमाल का सुअर। सुबह एक कर्मचारी ने यह देखा और सबको बुला लिया। सब हैरान रह गए। धीरे धीरे सुअर मशहूर हो गया। मकड़ी ने कहा, मुस्कुराते रहो, लोग तुम्हें पसंद करेंगे। कुछ समय बाद लोग उसे भूलने लगे। जानवरों ने मदद करने की सोची, लेकिन कोई तरीका नहीं मिला। फिर चूहा अखबार लाया जिसमें लिखा था, अनोखा सुअर। मकड़ी ने फिर वही शब्द जाले में लिखे। लोग फिर आने लगे, लेकिन अब मकड़ी बहुत थक चुकी थी। फिर भी उसने एक और शब्द लिखा, नम्र सुअर। खेत के मालिक ने कहा, अगर यह सुअर प्रतियोगिता जीत गया तो मैं इसे नहीं मारूंगा। अब सब तैयारी में जुट गए। मकड़ी ने चूहे से मदद मांगी। चूहा मान गया क्योंकि उसे अच्छा खाना मिलने वाला था। मेले में एक बहुत बड़ा सुअर आ गया। सब डर गए। मकड़ी ने आखिरी कोशिश की। चूहे ने एक और शब्द लाया और मकड़ी ने फिर लिखा, नम्र सुअर। ऐसा लग रहा था कि सुअर हार जाएगा, लेकिन भीड़ जुटी और जब उसे इनाम मिलने लगे तो साफ हो गया कि वह बच गया है। मकड़ी अब बहुत थक चुकी थी। उसने कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। सुअर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने मकड़ी के 500 से ज्यादा बच्चों को अपने पास रखा। जब वह खेत लौटा तो सबने देखा कि मकड़ी अब नहीं रही। सबने उसके जाले को देखा और सिर झुका दिए। उसके बाद जानवर एक दूसरे के और करीब आ गए। मकड़ी के बच्चों की सब देखभाल करने लगे। चूहे का भी स्वभाव बदल गया। धीरे धीरे मकड़ी का वादा पूरा हो गया। पहली बर्फ गिरी तो सुअर ने ऊपर देखा, जैसे वह कहीं ऊपर से आई हो। मकड़ी के कुछ बच्चे वहीं रह गए और अब सुअर उनकी देखभाल करता है। उसने अपनी पहली और सबसे प्यारी दोस्त को कभी नहीं भुलाया।